अस्सलाम वालेकुम। सो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी आ चुकी है अभी पिछली क्लास से लीव होके। जस्ट वांट टू कंफर्म कि सब आ जाए। तो हमारे पास लास्ट टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, हमने शुरू किया था और ये कहा था कि इसमें तकरीबन अ, वही सारा फॉर्मेट फॉलो होगा जैसा अल्कीन में हो चुका है, यानी वही एडिशन रिएक्शंस हैं, लेकिन चूंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए दो दफ़ा एक ही चीज़ का एडिशन हो सकता है। तो वही रिएक्शन जो आपने एक एक दफ़ा किए थे अल्कीन में, वो यहाँ दो दफ़ा करेंगे। और एक एग्जाम्पल पूरी पढ़ चुके थे जो रिडक्शन की है, वो वैसे भी पड़ी हुई थी, रिवीजन हो गया कि अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड होगा तो अल्कीन, और फिर अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो अल्केन बनाएगा। फिर दूसरे रिएक्शन का जो कि होमोन्यूक्लियर ही में था और वो था हैलोजन का, उसका हमने तस्करा किया था, जनरल इक्वेशन लिखी थी। और उस जनरल इक्वेशन में हमने ये बताया था कि जब ट्रिपल बॉन्ड में आप 1 मोल हैलोजन ऐड करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड टूटेगा और वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और उसके दोनों कार्बन के साथ एक एक हैलोजन लगेगा तो डाई हैलो एल्कीन मिलेगा। और फिर फर्दर एडिशन करेंगे सेकेंड मोल की, तो फाइनली हमें टेट्रा हेलो एल्केन मिलेगा और सिंगल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में आ जाएगा। इसमें खास तौर पर हमने कहा कि जैसा अल्कीन के वक्त भी कहा गया था कि एडिशन साइज के साथ मुश्किल हो जाता है। जिस हैलोजन के एटम का साइज ज़्यादा है उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि दो कंसेक्यूटिव कार्बन्स में अपनी जगह बना सके। तो आयोडीन का एडिशन अपने बड़े साइज की वजह से ज़रा स्लो था अल्कीन में। यहाँ डबल एडिशन है, चार चार आयोडीन्स को दो कार्बन्स के आसपास जमा होना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने आपसे कहा कि डबल एडिशन आयोडीन के लिए मुमकिन नहीं है, बाकी सब हैलोजेंस के लिए मुमकिन है। ये वो आखिरी बात थी जो हमने आपसे कही थी और जनरल इक्वेशन लिखी थी, एग्जाम्पल नहीं लिखी थी, लेकिन अब ये पता चल गया कि आयोडीन के अलावा हम सबकी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आयोडीन में भी 1 मोल लिख सकते हैं, ये डाई आयोडो अल्कीन बना सकते हैं, लेकिन दूसरा एडिशन नहीं कर सकते। तो आइए एग्जाम्पल लिखते हैं, बात समझ में आए ताकि। तो अगर मेरे पास सबसे छोटा अल्काइन यानी कि इथाइन है और मैं उसमें हैलोजन के तौर पर क्लोरीन को ऐड करता हूं, तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप इट वुड बी कंपाउंड विद डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड खत्म हुआ और उसकी जगह पर दोनों कार्बन के साथ क्लोरीन लग गया, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया और ये बन गया 1,2 डाई क्लोरो इथीन। और चूंकि अब भी ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है इसमें, इसलिए ये एक दफा फिर क्लोरीन के सेकेंड मोल को भी ऐड कर सकता है और फाइनली इस तरह का कंपाउंड बनाएगा जिसमें दोनों कार्बन के साथ अब सिंगल बॉन्ड होगा और उनके ऊपर नीचे दो दो हेलोजेंस लग गए, टोटल 4 हेलोजेंस लग गए, विच इज 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। एक इसमें आपके दिल में आ सकती है बात और अब आनी भी चाहिए कि टेक्निकली हम अल्काइंस के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। जब वो 1 मोल ऐड कर लेता है तो वो एक डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जो जाहिर सी बात है अब अल्काइन नहीं रहा, कुछ और चीज बन गई। हम उसका भी एडिशन शो कर देते हैं एक एक्स्ट्रा। हालांकि टेक्निकली स्पीकिंग देखा जाए तो आफ्टर एडिंग 1 मोल ऑफ इथाइन इट इज नाउ 1,2 डाइक्लोरोइथीन, और हम 1,2 डाइक्लोरोइथीन के रिएक्शन थोड़ी पढ़ने बैठे हैं जो उसका दोबारा एडिशन भी पढ़े। यस, इट इज नॉट एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड कि हम अल्काइन में दोनों एडिशन शो करके उन्हें सैचुरेटेड प्रोडक्ट तक पहुंचा कर आए, लेकिन ऐसा हम हर उस रिएक्शन में करेंगे जहां सेकेंड एडिशन भी स्मूथली हो रहा है उसी अंदाज से जैसे कि इसमें हो रहा है। आयोडीन में नहीं हो रहा तो हमने उसका तस्करा कर दिया कि वहां नहीं कर सकते। आगे भी ऐसा ही करेंगे कि
सेकेंड एडिशन हम तभी शो करेंगे जब वो फर्स्ट एडिशन की तरह हो। जैसे अल्काइन में था, अल्कीन बना, उसी अंदाज से दोबारा हाइड्रोजन ऐड हुआ और वो अल्कीन बन गया, ताकि कोई नई उलझन ना आए। लेकिन कुछ रिएक्शंस में ऐसा होगा आगे कि फर्स्ट एडिशन के बाद सेकेंड एडिशन या तो होगा नहीं या जरा अलग अंदाज से होगा, तो वहां फिर हम सेकेंड एडिशन शो नहीं करेंगे, या वो करेंगे जो किताब ने किया है। ऑब्वियसली अपनी तरफ से होशियार नहीं बनेंगे, तो ऐसी सिचुएशन आएगी आगे, देखिए क्या होता है। अभी तो फिलहाल सही हो गया काम। वाई ओनली इथाइन, किसी और की भी बात कर देखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन कार्बन्स के साथ ट्रिपल बॉन्ड है हैलोजन उसी के साथ ऐड होंगे, इसलिए हमें किसी किस्म की ट्रिक और रूल की जरूरत नहीं, सिंपल अंदाज से रिएक्शन हो जाएगा। तो इफ आई ऐड ब्रोमीन्स 1 मोल टू दिस 2 ब्यूटाइन, मेरा ख्याल में हम हर एक समझदार है, उसे अंदाजा है जिन दो कार्बन्स के साथ ट्रिपल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड खत्म कर दिया, जिससे दोनों कार्बन्स की एक एक वैलेंसी अवेलेबल हो गई है, और उस पर एक एक ब्रोमीन आकर लग जाएगा, और हम इसका नाम लिखेंगे 2,3 डाइब्रोमो 2 ब्यूटीन, which is still able to add one more ब्रोमीन। चूंकि ब्रोमीन के तो चारों एटम आराम से अटैच हो सकते हैं, इसलिए हमने कहा yes we can add one more bromine and this double bond is now finished। और अब जिन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड था और एक एक हेलोजन पहले से ही लगा हुआ था, उसी के साथ एक एक ब्रोमीन और लग जाएगा, और ये बन गया 2 2 3 3 टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन। तो अब ये दो रिएक्शंस हो गए जो होमोन्यूक्लियर थे। एक हमने लास्ट टाइम किया था, इसको हमने शुरू कर दिया था लेकिन अब फिनिश कर दिया। और अब आते हैं तीसरी एग्जाम्पल से, और ये तीसरी एग्जाम्पल से कैटेगरी बी स्टार्ट हो जाती है, विच इज एडिशन ऑफ हिड्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो अगर हिड्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है तो जब अल्कीन में हमने मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई किया था तो यहाँ भी करेंगे। बस फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल हर अल्काइन में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब सीधी सी बात है, जहाँ जरूरत पड़े वहां करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं जनरल इक्वेशन। जहां भी ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी कि आपके पास दो ऑप्शन हो कि हैलोजन यहाँ भी लग सकता है यहाँ भी, और उससे दो अलग अलग कंपाउंड बन रहे हो, मैंने कहा था वहां हम मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे, जिसके मुताबिक जिस मॉलिक्यूल को हम ऐड करते हैं उसका नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन से लगता है जिसमें कम हाइड्रोजन हो। तो आइए अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन लिखें, तो अब जनरल इक्वेशन में चूंकि हम ट्रिपल बॉन्ड तो शो करते हैं लेकिन हाइड्रोजन के लगे हैं या कोई और चीज लगी तो शो नहीं करते, इसलिए जनरल इक्वेशन से ये समझना जरा मुश्किल है कि एडिशन में मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ इस्तेमाल हुआ। एग्जाम्पल से ये चीज ज्यादा क्लियर नजर आएगी। फिलहाल तो मैं आपको ये बता दूं, इफ आई एड हैलोजन फर्स्ट मोल, सॉरी नॉट हैलोजन, हैलोजन एसिड। सो ये एडिशन ऑफ न्यूक्लियर हिड्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की जो पहली एग्जाम्पल है वो है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, जस्ट लाइक अल्कीन, जैसे अल्कीन में थी HX। तो अब HX में फर्स्ट मोल ऐड करूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा ऐसे, और ये चीज जनरली कहलाएगी हेलो अल्कीन। और फिर इस हेलो अल्कीन में अगर सेकेंड मोल हैलोजन एसिड का ऐड किया जाए तो ये हम एग्जाम्पल से साबित करेंगे कि जब हम इस पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते हैं तो सेकेंड एडिशन के नतीजे में हमेशा आपको ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर होंगे,
सो यू कैन कॉल इट डाई हेलो अल्केन। ये दो हेलोजन वाला अल्केन होगा जो विसिनल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर आएंगे। अब आप जितनी चाहें एग्जाम्पल्स बना के देख लीजिए, जब भी आप 2 मोल्स हेलोजन एसिड ऐड करेंगे इन एनी अल्काइन, यू ऑलवेज गेट अ कंपाउंड वेयर 2 हेलोजेंस आर प्रेजेंट एट द सेम कार्बन। विसिनल कभी भी नहीं मिलेगा हमें। तो यही अब जांचते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल की एक तरह से यहाँ आजमाइश हो जाएगी। सो अल्काइन की सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इथाइन। सिर्फ 2 कार्बन है इसमें। इसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल ऐड करते हैं HCl, और इसमें फर्स्ट मोल को ऐड करने के लिए हमें किसी मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत नहीं। आप लेफ्ट या राइट किसी एक के साथ हाइड्रोजन लगा दें और किसी एक के साथ क्लोरीन। सो फर्स्ट एडिशन इज सिंपल फॉर इथाइन। ये बन गया क्लोरो इथीन। अलबत्ता अब जब इस क्लोरो इथीन में हम सेकेंड मोल HCl का ऐड करेंगे, तो अब ये आएगी बात कि अब उसी कार्बन के साथ क्लोरीन लगाएं जिसके साथ पहले लगा हुआ था, या दूसरे के साथ। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ये दोनों का क्लोरीन एक ही कार्बन पर हो या अलग अलग पर हो। तो हम देखा मार्कोनिकॉफ रूल, उसके मुताबिक नेगेटिव पार्ट जो HCl में है वो है क्लोरीन, उसे उस कार्बन के साथ लगना चाहिए जिसके साथ कम हाइड्रोजन है। तो अब आप खुद हिसाब लगा सकते हैं, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ 1 है। तो जिसके साथ 1 है उसी के साथ हेलोजन जाएगा, जहां पहले लगा हुआ है उसी के साथ दूसरा हेलोजन जाएगा। तो इस हिसाब से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा होगा, which is 1,1-dichloroethane। ठीक हो गई बात। और इससे 2 बातें तो चल गई, एक तो हमने मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई किया, और दूसरा हमें अंदाजा हो गया कि एक ही कार्बन दोनों हेलोजन ले जाएगा, इसका मतलब है विसिनल डायहाइड नहीं बनेगा। अब आपसे चाहता हूं, अच्छा अब यहाँ ये बात तय है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, कि एडिशन होते वक्त ऑर्डर ऑफ एडिशन इसी तरह है जैसे अल्कीन में था, कि HI का एडिशन सबसे फास्ट होगा अमंग ऑल हैलोजन एसिड। ये तरतीब होगी, सबसे स्लो HF, फिर उसके बाद HCl, फिर HBr, सबसे फास्ट HI। और उसकी वजह यहाँ पर साइज का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आयोडीन बेशक एक बड़ा एटम होगा लेकिन उसके साथ में जो दूसरा है हाइड्रोजन वो बहुत ही छोटा है। इसलिए यहाँ फैक्ट ये आता था कि जिस जिस हैलोजन एसिड का बॉन्ड कमजोर होगा वो आसानी से टूटकर जल्दी ऐड होगा, और जिसका बॉन्ड मजबूत होगा वो जरा मुश्किल से ऐड होगा। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से द बॉन्ड इज एक्सट्रीमली पोलर, और उसका एडिशन मुश्किल है, और HI का एडिशन आसान है। ये बात पूरी हम अल्कीन में लिख चुके हैं, यहाँ सिर्फ याद दिला रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरतीब से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा अब फोकस इस बात पे रखते हैं कि हायर अल्काइंस में, इथाइन में तो फर्स्ट एडिशन सिंपल हो गया था, लेकिन अब हायर अल्काइंस में फर्स्ट और सेकंड दोनों एडिशन में हमें मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस सी। आपको सवाल लिख के दे रहे हैं, और इम्तिहान में भी इसी लैंग्वेज से आता है कि एडिशन ऑफ 2 moles of HBr इन प्रोपाइन। तो बहुत ही क्लियरली उन्होंने कहा प्रोपाइन है हमारा अल्काइन, और आपको 2 मोल्स HBr ऐड करने हैं, और मुनासिब ये है कि ये 2 अलग अलग इक्वेशंस की सूरत में किए जाएं। खुद आपको भी समझ में आएगा क्या कर रहे हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो कीजिए, 1 मिनट आपको दे रहा हूं कि आप कोशिश करें, कोई इसमें एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से कीजिए, और 1 मिनट बाद मैं भी यहाँ लिख दूंगा तो सिर्फ आप चेक कर लेंगे, जरा सी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी आपकी भी।
तो अब चेक कीजिएगा, दैट्स द फर्स्ट एडिशन। मार्कोनिकॉफ रूल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ब्रोमीन कोने पे लगाएं या बीच में लगाएं। तो bromine should be added to the carbon which contain less number of hydrogen atom according to the Markovnikov rule। तो ये एक हाइड्रोजन वाला कार्बन है और ये एक भी हाइड्रोजन नहीं है, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मुकाबला सिर्फ इनका है। ये जो CH3 है इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो अब Br पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है, इसलिए Br should attach to the carbon which contains no hydrogen। कम का मतलब उसमें तो है ही नहीं, तो वही जाहिर सी बात है हमारे लिए सूटेबल होगा। तो फर्स्ट एडिशन के नतीजे में ब्रोमीन इधर आया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया, और इधर हाइड्रोजन, तो ये CH से CH2 हो गया, नाम बना 2 ब्रोमो 1 प्रोपीन। और फिर हमने कहा ओके लेट्स हैव अनदर एडिशन। अब उन दो कार्बन्स में जिसमें डबल बॉन्ड है HBr की बारी आई, फिर ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। अब एक CH2 है और एक सिर्फ C है, तो फिर वही बात हो गई कि उसे C के पास जाना चाहिए, जो कि इत्तेफाक से वही कार्बन है जिसके साथ पहली दफा ब्रोमीन लगा था। इस तरह हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपसे कहा, दिस इज द ऑर्डर। तो अब ये ऑर्डर ऐसी बात है, हम अगर इथाइन की एग्जांपल से बात करें तो HI का एडिशन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, HBr को थोड़ा टेम्परेचर चाहिए होता है तकरीबन 100 डिग्री का, HCl बहुत स्लो रिएक्शन होता है, और HF बहुत मुश्किलों से होगा। वजह क्या हो रही है कि बॉन्ड HF का बहुत मुश्किल से टूटता है, इतना मजबूत बॉन्ड है। तो ये हो गया जनाब दो। अच्छा, अब एक छोटी सी बात ये है कि थोड़ा सा इसलिए भी कि वैसे तो मुझे नहीं उम्मीद कि हम में से कोई बुक खोल कर भी देख रहा हो, लेकिन मैं खुद बता देता हूँ कि हम ये देखते हुए कि व्हाट आर दी नेचर ऑफ द क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन इन एग्जाम, उनको देख रहे हैं। अब बुक ने ये किया है कि बजाय इसके कि अब इसके बाद नंबर 4 पर अल्कीन में डिस्कस हुआ था हाइपोहेलुअस एसिड, तो जो हाइपोहेलुअस एसिड वाला रिएक्शन है वो यहाँ स्किप कर दिया है, बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन पूछते हैं इम्तिहान में। और किस हिसाब से पूछते हैं, वही क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाटर, आपको भी याद हो गया अब तो। इसलिए मैं डेलिबरेटली वो तस्करा कर रहा हूँ, और उसकी वजह भी एक है क्योंकि आगे के टॉपिक से मुझे बड़ी उससे हेल्प मिलनी है। तो अब मेरे लिए चौथा एडिशन ऑफ हाइपोहेलुअस एसिड, HOX। अच्छा, अब इसमें याद दिला दें, हेलोजन हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड। फ्लोरस नहीं है, तो हमें उधर भी पता है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, बुक में तो खैर उन्होंने इस एग्जाम्पल को स्किप ही कर दिया है, अंडरस्टूड समझते हुए कि भाई एक ही बात है, अब जब सब जगह किया तो बच्चों को समझ आ जानी चाहिए, लेकिन हम इसे कर रहे हैं। लेकिन एक बात की एहतियात के साथ कि इथाइन या कोई भी अल्काइन जब HOX के साथ ऐड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा, एक कार्बन के साथ OH लगेगा और एक के साथ X, ये कहलाएगा हेलो अल्कीनॉल। तीन तीन चीजें हैं भाई इसमें, हाइड्रोजन भी है, अल्कोहल भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो हेलो अल्कीनॉल।
अच्छा, अब जिस चीज़ को हम ने ज़रूरी समझते हुए कहा कि मैं क्यों किताब में ना होने के बाद मेरे लिए तो बड़ा आसान था, उड़ जाओ, कोई मसला नहीं, बुक में ही नहीं है, क्या करें? बच्चों को कहाँ पता चलता है। ये ख़ास तौर पर इसलिए करा रहा हूँ कि इस रिएक्शन के बाद एक जो रिएक्शन हमें डिस्कस करना है, वो रिएक्शन है जो आज तक एब्सेंट नहीं हुआ। अगर 30 साल पेपर बना है ना, तो 30 साल वो सवाल पूछा गया। फिर वही बात है, होगा तो वो एक ही नंबर का, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसका उससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो इसको बढ़ाने से मुझे उसको समझाने में मदद मिलेगी, इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी, ये एग्ज़ाम्पल में हम दूसरा एडिशन शो नहीं करेंगे। ये सारी बातें अब आहिस्ता-आहिस्ता आपकी समझ में आएँगी। पहले तो सिर्फ़ इसी पे फ़ोकस कर लेते हैं। बिल्कुल ऊपर वाली एग्ज़ाम्पल है, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा, एक कार्बन पर ओएच और एक कार्बन पर हैलोजन। एग्ज़ाम्पल बनाता हूँ, इथाइन हाइपोक्लोरस एसिड को ऐड करेगा, एक कार्बन के साथ OH और एक के साथ Cl। इधर मार्कोनिकॉफ रूल की ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट राइट कहीं पे भी Cl और OH लगा दें। अलबत्ता नाम यूँ बनेगा 2 क्लोरो 1 इथेनॉल। ये 1 जो पोज़ीशन है ये अल्कोहल ग्रुप की है, इसलिए आप ऐसे भी नाम लिख सकते हैं। ऐसे। अच्छा, अब अगर मैं इथाइन की जगह प्रोपाइन इस्तेमाल करूँ, तो मार्कोनिकॉफ रूल की ज़रूरत पड़ेगी। HOBr फर्ज कर लें, मैंने ले लिया। और इसलिए ये बड़ा अहम रिएक्शन है, और मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हमें याद रखना होगा कि अब नेगेटिव पार्ट हैलोजन नहीं है, OH है। इसलिए वो उस कार्बन से लगेगा जिसके साथ कम हाइड्रोजन है। तो चूंकि OH इज द नेगेटिव पार्ट, OH पे नेगेटिव है और हैलोजन पे पॉजिटिव है, इसलिए हमारा हैलोजन फर्स्ट कार्बन पर लगेगा जिसके साथ एक हाइड्रोजन है, और OH सेकेंड कार्बन पे लगेगा जिसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। और नाम बनेगा 1 ब्रोमो 2 प्रोपीन 2 ओल। सॉरी, 1 ब्रोमो 1 प्रोपीन 1 ओल। वन ब्रोमो 1 प्रोपीन 2 ओल। अब आपने जो बात नोट की है वो ये है कि ओके, हमने बिल्कुल उसी सीक्वेंस से जैसे अल्कीन में पढ़ाया था, HOX का भी एडिशन शो किया, और जहां जरूरत पड़ी मार्कोनिकॉफ रूल इस्तेमाल किया, इस बात को जताकर कि हाइपोहेलुअस एसिड में OH नेगेटिव होता है और हैलोजन पॉजिटिव। अलबत्ता यहाँ हमने सिर्फ एक एडिशन शो किया जिससे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले एक कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, फर्दर एडिशन शो नहीं किया, क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उसकी नौबत नहीं आती। यानी यहाँ एक ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता ही नहीं है, तो एडिशन कहाँ से होगा? वो क्या चीज हो जाती है, वो हमें अगले रिएक्शन में डिस्कस करनी है। यहाँ हमने आपको मेंटली प्रिपेयर करवाया है, डिस्कशन अगले रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू दी बुक, बुक के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, इस रिएक्शन को फिर क्यों खामखाई में करा दिया? एक तो इसलिए भी कि इससे उस रिएक्शन को सपोर्ट मिल रही है, और एक इसलिए भी कि भाई हमारे सिलेबस में वो रिएक्शन है कि जिस तरह अल्कीन में क्लोरीन वाटर और ब्रोमीन वाटर ऐड होते हैं, इस तरह अल्काइन में भी क्लोरीन वाटर और ब्रोमीन वाटर ऐड होते हैं। और क्लोरीन वाटर और ब्रोमीन वाटर क्या है? क्लोरीन वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HOCl। तो अगर मैं HOCl का रिएक्शन ही नहीं पढ़ूंगा तो फिर मैं वहां कैसे लिखूंगा? इसी तरह ब्रोमीन वाटर इज HBr प्लस HOBr। और आपको भी याद है, ब्रोमीन वाटर वाला रिएक्शन इस लिहाज से बड़ा अहम है कि वो ऑरेंज कलर का होता है, और जब वो अल्काइन में ऐड होगा उसका कलर गायब हो जाएगा। और इस तरह ये रिएक्शन अल्काइन के सिंपल केमिकल टेस्ट में इस्तेमाल हो सकता है। तो बिल्कुल उसी अंदाज से हम आगे लिखेंगे भी, अगर अल्केन और अल्काइन का सिंपल केमिकल टेस्ट इम्तिहान में आए तो ये रिएक्शन वहां इस्तेमाल हो सकता है कि अल्केन ब्रोमीन वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, इस तरह ब्रोमीन वाटर का कलर अल्केन में जाकर गायब नहीं होता, लेकिन ब्रोमीन वाटर अल्काइन से रिएक्शन करता है और उसका कलर गायब हो जाता है। और वो रिएक्शन क्या है वो अब हम एहतमाम करके खास तौर पे बता भी देते हैं, लेकिन वो इसमें ऑलरेडी कवर अप हो गया, ठीक है ना? वो तो HCl और HOCl और HBr और HOBr का रिएक्शन है। सो नंबर 5 पर एडिशन of chlorine
and bromine water. तो अगर हम पहले बात करें क्लोरीन वाटर की, तो क्लोरीन वाटर हम सबको याद है, क्लोरीन को पानी में डालें तो ये बनाता है HCl और HOCl। तो कोई कहे आप अल्काइन या अल्कीन में क्लोरीन वाटर ऐड कीजिए, तो इससे मुराद दी जाएगी कि आप एक दफ़ा HCl से रिएक्शन दिखाएं, एक दफ़ा HOCl से। तो अब चूंकि ये काम हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, HCl का भी HOCl का भी, तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही आपको रिएक्शन दिखा देते हैं। तो विच इज इथाइन। तो अगर इथाइन HCl से रिएक्शन करता है, और अब चूंकि वैसे ही 3 इक्वेशंस बन रही हैं, तो सिर्फ एक ही एडिशन शो करें, क्लोरो इथीन। हालांकि यहाँ आपको पता है सेकेंड एडिशन हो सकता है। इसी तरह अगर मैं HOCl के साथ रिएक्शन शो करूं, अभी अभी किया है, 2 क्लोरो 1 इथेनॉल। और इसी तरह अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ यही रिएक्शन दिखाना चाहें, उसमें खास बात एक ये भी है कि कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये सिंपल केमिकल टेस्ट में यूज़ होता है बिकॉज ऑफ कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो अब ब्रोमीन, लेकिन इक्वेशन तो बहरहाल वैसी है कि ब्रोमीन पानी में गया और इसने बनाया मिक्सचर ऑफ HBr एंड HOBr। सो इफ यू हैव इथाइन अगेन, ब्रोमो इथीन, और अगर इसी को HOBr से रिएक्शन करवाएं, ये हो गया 2 ब्रोमो 1 इथेनॉल। ठीक हो गई बात। तो अभी इस पूरी एक्सरसाइज का एक फायदा ये हो गया कि बिल्कुल उसी तरतीब से हम चल रहे हैं जिस तरतीब से इथीन में थे। सबसे पहले हाइड्रोन्यूक्लियर में हमने HCl का HX का एडिशन किया, हेलोजन एसिड, फिर HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, और फिर दोनों का कंबाइन क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाटर। अच्छा, अब आइए छठे नंबर पर रिएक्शन किस चीज का था अल्कीन में? वाटर का। यहाँ भी वाटर है और ये इंतहाई अहम रिएक्शन है। ये है जिसके लिए मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था। आज तक मैंने ऐसा पेपर नहीं देखा जिसमें ये रिएक्शन ना पूछा गया हो। अजराए मजाक में ऐसे कह देता हूँ, अल्लाह ना करे मेरी बात गलत निकले, कि ये तो पेपर में आया ही आया। एक ही नंबर का है, मतलब मुझे जज्बाती होने की जरूरत नहीं कि वो पता नहीं 5 नंबर का सवाल आ गया। एक नंबर की इक्वेशन है, बहरहाल एक नंबर का ही आता है, तो कम से कम ये एक नंबर तो आपका कंफर्म हो गया। अब रह गया 84, उसकी तैयारी कर लेते हैं, खत्म बात और क्या। तो ये है सिंपल हिसाब किताब। तो एडिशन ऑफ वाटर का रिएक्शन हमेशा आता है। ये और बात है, इसे पूछने के अंदाज 2-3 हैं, और जब पढ़ेंगे तो हमें भी अंदाजा होगा। और ये रिएक्शन है भी बड़ा है, सीधा सीधा नहीं है जैसा अभी तक चल रहे थे। और ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि आखिर हमने HOX के एडिशन में एक एडिशन करने के बाद रुक क्यों गए थे, और ये क्यों कहा कि सेकेंड एडिशन की नौबत ही नहीं आती। वो अब आपको यहाँ से पता चलेगा। आइए, अच्छा, अब आपस की बात है कि रिएक्शन की थोड़ी सी मुश्किल की वजह से किताब वालों ने आपके लिए एक आसानी ये कर दी कि ये रिएक्शन सिवाय इथाइन के और किसी के अल्काइन के लिहाज से नहीं पूछते। यानी आज तक इम्तिहान में जब भी पूछा, इथाइन से ही पूछा। तो एक आसान बात ये हो सकती है कि चलो इथाइन से लिखो, जान छुड़ाओ। हम ऐसे नहीं, हम लिखेंगे इस तरह कि वही जनरल इक्वेशन और सारी एग्जाम्पल्स के साथ, लेकिन इथाइन वाली को जरा खास फोकस कीजिएगा। तो पहले जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या हर्ज है। कोई भी अल्काइन लिया और उसमें पानी ऐड किया,
Now, first of all, there is a certain condition which is required for this addition reaction. यानी ये addition reaction यूँ समझ लीजिए कि ऐसे ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए शर्त ये है कि आपके पास मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर हो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर हो, और थोड़ी सी हीट देंगे। अब चूंकि मैं अल्काइंस की बात कर रहा हूँ, कोई भी अल्काइन तो इसलिए टेम्परेचर डिफाइन नहीं हो सकता। इथाइन होगा तो उसके लिए कोई और टेम्परेचर, प्रोपाइन के लिए कोई और, ब्यूटाइन के लिए कोई और, वगैरह वगैरह। तो अब ये है कैसे क्या होगा आपकी एक्सपेक्टेशंस। ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा, एक कार्बन के साथ वाटर का H लगेगा, दूसरे के साथ OH लगेगा। बिल्कुल सही। ये कंपाउंड कहलाता है अल्कीनॉल। डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, लेकिन अहम बात यह है कि हम इसको ऐसे लिखकर कहते हैं, ये है अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट। अल्कीनॉल इसका IUPAC नेम है, और विनाइल अल्कोहल इसका, ये अभी तो खैर अल्कीनॉल ही रहने देते हैं, चले। अच्छा, अब क्या होगा, गौर से सुनिएगा। ये कंपाउंड इंतहाई अनस्टेबल क्यों है? हमने कहा एक अहम बात, अब सुन लीजिए, और वो बात ये है कि अगर डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के साथ कोई इंतहाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मल्टीवैलेंट एटम लग जाए, मेरी अल्फाज पे गौर करना है, जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, यानी जिनके पास पाई बॉन्ड है, इवन ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकता था, लेकिन वो उसके साथ प्री एडिशन नहीं हो सकता। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, जिनमें पाई बॉन्ड है या पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो किससे अटैच हो जाए, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो। अब अगर मैं कहूं सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हेलोजन भी है, मगर हेलोजन की वैलेंसी 1 है। तो मल्टीवैलेंट हो, वैलेंसी 1 से ज्यादा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो सिर्फ 2 एलिमेंट इस शर्त पर पूरा उतरते हैं, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे सिलेबस में नहीं है, टाटा बाय बाय। ऑक्सीजन इस वक्त सामने मौजूद है। दूसरे लफ्जों में हम ये कहना चाहते हैं कि अगर डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग जाए OH की सूरत में, यानी वो कंपाउंड इनोल या अल्कीनॉल की कैटेगरी में हो, तो ये बहुत अनस्टेबल होता है। तो फौरन पिछली स्क्रीन देखते हैं। ये जो हमने HOX का एडिशन किया था, इस HOH के एडिशन में जनरल इक्वेशन में भी देख लें, हमारे पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ OH लग गया था। तो जो काम मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो यहाँ भी हुआ है। मतलब ये कहने का है कि आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। वो बात मैं क्या बताने जा रहा हूँ, चूंकि ये अनस्टेबल है, तो इसमें क्या होता है, ये एक रीअरेंजमेंट करते हैं, हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। विद इन दी मॉलिक्यूल एटम्स अपने आप को शफल करते हैं, ये कहलाती है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के एटम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। कौन कर रहा है पोजीशन चेंज? हमने कहा ये जो पाई बॉन्ड है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान आ जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचता है। तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आएगा, और जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो बराबर वाले कार्बन पे चला जाएगा। ये शिफ्टिंग हो रही है। जरा इस शिफ्टिंग का नतीजा देखिए क्या बनेगा। अगर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ गया, तो अब इसके साथ पहले एक हाइड्रोजन थे, अब 2 हो गए, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कन्वर्ट हो गया। तो अब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, वो कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं। और कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हैं और कीटोन भी हैं। इसका मतलब है ये या तो एल्डो कंपाउंड बनेगा एल्डिहाइड, या कीटोनिक कंपाउंड बनेगा। तो हम फिलहाल इसे कह दें कार्बोनाइल कंपाउंड। जनरल इक्वेशन है ना, एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चलेगा कब एल्डिहाइड बनेगा, कब कीटोन बनेगा। तो ये हो गई जनाब बात। इसका मतलब है कि कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड सरवाइव नहीं कर सकता अगर उसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ हो। वो ये शफलिंग करके अपने आप को इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेता है। अब जरा एग्जाम्पल देखें ताकि ये बात और अच्छी तरह समझ में आए। इथाइन,
किससे ऐड होगा? पानी से। कौन है हमारे लिए कंडीशन? मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और सिर्फ इथाइन के लिए टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप चाहें तो यहाँ डेल्टा ही लिख सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं। अब जरा देखिए क्या बनेगा। इथाइन ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, एक कार्बन के साथ H और एक के साथ OH लग गया। ये IUPAC में कहलाएगा इथेनॉल और कॉमन नेमिंग में कहलाएगा विनाइल अल्कोहल। और ये अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट है। तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करेगा, पूरी स्पेलिंग लिखें या ऐसे वेव का निशान बना दें, एक ही बात है। तो क्या होगा? अभी अभी मैंने बताया, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट होगा। तो क्या चीज बननी चाहिए? जरा पहचाने। ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन गया जिसका नाम है इथानल। तो हिसाब ये है कि इथाइन जिसमें 2 कार्बन होते हैं उसके साथ ये पूरा प्रोसेस होगा तो हमेशा एल्डिहाइड बनता है इथानल। लेकिन अगर इथाइन के अलावा प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन कोई और अल्काइन यूज करेंगे तो आप देखेंगे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा एडिशन पर। तो